अरे, ये हमारे जगन्नाथ जी को किसने बांध दिया? आखिर ऐसा क्या हुआ जगन्नाथ जी के साथ आज? आइए देखते हैं। मंदिर में भगवान की पूजा हो रही थी, लेकिन भगवान आज वहां नहीं थे। आरती हुई, मंत्र पढ़े गए, 56 भोग चढ़ाए गया, दीपक जल रहे थे, घंटियां बज रही थी, पर भोग की थाली वैसी की वैसी पड़ी थी। मुख्य पुजारी घबराकर बोले, आज प्रभु ने भोग स्वीकार नहीं किया। मूर्ति सामने थी, सब कुछ पहले जैसा होते हुए भी कुछ अलग था, क्योंकि उस समय भगवान कहीं और थे। उन्हें एक बच्चे ने बांध कर रखा था। आप सोच रहे होंगे कैसे? भगवान को आखिर कौन बांध सकता है और क्यों? चलिए देखते हैं। कहानी शुरू होती है एक बच्चे से, नामदेव, जो भगवान को भगवान नहीं दोस्त मानता था। सब उसे प्यार से नामा कहते थे। नामा बाकी बच्चों जैसा नहीं था। जब बच्चे गिल्ली डंडा खेलते थे, नामा मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा रहता। जब बच्चे पतंग उड़ाते, नामा मूर्ति की आंखों में झांकता रहता। कभी खंबे के नीचे छुपकर कहता, मुझे ढूंढो, फिर खुद ही हंस देता। उसे लगता था भगवान भी उसके साथ खेल रहे हैं। लोग कहते थे ये बच्चा बड़ा होकर संत बनेगा, लेकिन नामा को संत नहीं बनना था। उसे तो बस एक दोस्त चाहिए था, और वह दोस्त उसे जगन्नाथ जी में दिखता था। माँ अक्सर कहती, तू हर वक्त मंदिर में क्या करता रहता है? नामा मासूमियत से जवाब देता, वहाँ मेरा दोस्त रहता है। माँ हंस देती। नामा माँ से बहुत सवाल पूछता। वो बहुत ही जिज्ञासु बच्चा था। नामा के नाना वर्षों से मंदिर की सेवा करते थे। सुबह 4 बजे उठते, नदी से जल लाते, चंदन घिसते, केसर मिलाते, भगवान को स्नान कराते, नए वस्त्र पहनाते, फिर भोग लगाते। नामा यह सब रोज देखता था। एक दिन उसने पूछा, नाना, क्या भगवान सच में खाते हैं? नाना मुस्कुराए, हाँ बेटा, भाव से खाते हैं। नामा ने यह बात दिल से लगा ली। उसने इसे नियम नहीं समझा, बल्कि सच समझ लिया। नामा को नाना के साथ जगन्नाथ जी की सेवा करना बहुत अच्छा लगता था। वो हमेशा नाना के साथ कथा सुनता, भगवान की बातें सुनता। एक दिन गांव में चर्चा हुई कि एक बड़ी तीर्थ यात्रा निकलेगी। नाना जी को भी जाने का मन था। नाना जी ने नामा को बुलाया और बोले, नामा, मुझे यात्रा पर जाना है। मंदिर अब तुम्हारे भरोसे है और जगन्नाथ जी भी तुम्हारे भरोसे हैं। फिर गंभीर होकर बोले, याद रखना, पहले भगवान खाएंगे, फिर तुम खाना। नामा ने गंभीर होकर सिर हिलाया। उसके लिए ये केवल नियम नहीं था, यह एक वचन था। नाना जी ये कहकर तीर्थ पर चले गए। अब मंदिर की पूरी जिम्मेदारी नामा पर थी। पहले दिन वह सुबह उठा। उसने जो भी नाना को करते हुए देखा था, उसने वही नियम दोहराए। नदी जाकर जल लाया, भगवान को स्नान कराया, दीप जलाया, भोग तैयार किया, खीर बनाई, थाली सजाई और ठाकुर जी के सामने रख दी। नामा बोला, पहले आप खा लो। नामा वहां काफी देर बैठा रहा। भोग की थाली जैसी थी वैसी की वैसी रही। नामा बहुत दुखी हुआ और सोचा कि शायद भगवान आज नहीं आएंगे। फिर सोचा, कोई बात नहीं, कल फिर से भोग लगाऊंगा, कल कुछ अच्छा बनाऊंगा जो भगवान को पसंद होगा, फिर भगवान पक्का आएंगे। यह कहकर वो वापस चला गया। दूसरे दिन भी उन्हीं नियमों का पालन किया। सुबह 4 बजे उठा, नदी से जल लाया, चंदन घिसा, केसर मिलाया, भगवान को स्नान कराया, उन्हें नए वस्त्र पहनाए और फिर उन्हें भोग लगाया। इस बार दूसरे दिन उसने पूरी सब्जी बनाई और खीर बनाई। थाली फिर से सामने रखी और बोला, अगर आज नहीं खाया तो मैं बात नहीं करूंगा। ये कहकर वो इंतजार करने लगा। आज भी वो बैठा रहा, पर भगवान नहीं आए। नामा बहुत उदास हो गया और उसने कुछ नहीं खाया। तीसरे दिन नामा थोड़ा कमजोर था, पर आंखों में चमक थी। वो फिर 4 बजे उठा, सुबह नदी गया, हाथ कांपा, फिर भी लोटा भरा। धीरे धीरे खाना बनाया, खीर बनाई, पकवान बनाए और भगवान की थाली सजाई। इस बार वह धीमी आवाज में बोला, प्रभु, अब मैं सच में थक गया हूँ। थाली आगे रखी और पास आकर बोला, आज बिना खाए जाने नहीं दूंगा। आप मेरे भगवान नहीं, मेरे अपने हो। दोस्त ऐसे नहीं करते। तभी पीछे से एक कोमल आवाज आई, नामा। नामा मुड़ा। मूर्ति नहीं थी, स्वयं भगवान जगन्नाथ खड़े थे। मुस्कुराते हुए नामा की आंखों में आंसू भर आए। आप सच में आ गए।
भगवान बोले, मैं कहीं गया ही कब था, मैं तो देख रहा था तुम मुझे अपनेपन से कब बुलाओगे। नामा बोला, उपदेश बाद में, बहुत भूख लगी है, पहले आप खाइए। भगवान हंस पड़े, बैठ गए। भगवान ने भोग खाया, बोले, नामा सब बहुत स्वादिष्ट है पर खीर थोड़ी मीठी है, बोल के हंसने लगे। नामा खिलखिला उठा। फिर भगवान बोले, नामा तुम 3 दिन से भूखे थे। नामा बोला, आपसे पहले कैसे खा लेता। भगवान उठने लगे और बोले, नामा अब मुझे चलना होगा। नामा तुरंत सामने आ गया, बोला, नहीं। भगवान मुस्कुराए और बोले, क्यों। नामा बोला, आप आते हो फिर चले जाते हो, मंदिर फिर खाली लगने लगता है। भगवान ने पूछा, तो क्या करोगे। नामा दौड़कर रस्सी ले आया और भगवान को खंबे से बांध दिया। नामा रस्सी कसने लगा, पहली गांठ थोड़ी ढीली थी। भगवान बोले, थोड़ी कस के तो बांधो वरना खुल जाएगी। नामा ने रस्सी को और कसा। भगवान बोले, अरे नामा सांस तो लेने दे। नामा हंस दिया, बोला, आप जो भी कहो पर आज आप ऐसे ही रहोगे मेरे साथ। उसी समय नाना जी आ गए। भगवान को खंबे से बंधा देखकर और नामा को रस्सी जोर से खींचते हुए देखकर नाना जी घबरा गए। नाना जी की आंखों से आंसू बह निकले। नाना जी ने जगन्नाथ से माफी मांगी, बोले, प्रभु यह नादान बालक है, इसे माफ कर दो। जगन्नाथ जी बोले, पर मैं नामा से नाराज नहीं हूँ, आपने मेरी सेवा नियमों से की और नामा ने प्रेम से। नियम मुझे प्रसन्न करते हैं लेकिन प्रेम मुझे बांध देता है। जगन्नाथ जी ने बंधन खोल दिया। नामा बोला, अरे आप तो इतनी आसानी से निकल आए, फिर आप मेरे बंधन पे कैसे बंध गए। जगन्नाथ जी मुस्कुराकर बोले, पर तुमने मुझे प्यार से बांधा था तो कैसे निकल आता। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ नामा। यह कहकर जगन्नाथ जी अंतर ध्यान हो गए। नाना ने नामा को गले लगा लिया और बोले, नामा कभी कभी तू क्या कर जाता है। नाना जी को उस दिन एक बात का एहसास हो गया, भगवान कभी शक्ति से नहीं बनते, वे केवल मासूम प्रेम से बंधते हैं। और शायद आज भी अगर कोई उन्हें अपना दोस्त बन के पुकारे तो वो उस दोस्त के पास मिलने जरूर आते हैं। अगर आपको भी ऐसी ही मासूम कहानियाँ पसंद हैं तो इस परिवार का हिस्सा जरूर बनिए। चैनल को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। जय जगन्नाथ।